नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र की। दशकों से जल संकट से जूझने की वजह से बेहद पिछड़े अंचलों में शुमार हो चुके बुंदेलखंड अंचल को अगले माह की 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना की आधारशिला रखकर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छतरपुर में रखी जाएगी। इस परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए है। यह इस अंचल के लिए चुनाव से पहले बड़ी सौगात मानी जा रही है। इसके साथ ही यह तय हो गया है कि अब मध्य प्रदेश के इस अंचल के साथ ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों को इसका बेहद अहम लाभ मिलेगा, जिससे समूचा अंचल विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। खास बात यह है कि इस तरह की यह देश में पहली परियोजना है जिसमें 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना शुरू की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड अंचल में सिंचाई एवं पीने के लिए पानी को उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही 103 मेगावाट की बिजली पैदा करना भी है। दरअसल सूखे बुंदेलखंड में सिंचाई और पेयजल समस्या को दूर करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 दशक पहले केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की थी, लेकिन इसके बाद इस परियोजना को रफ्तार नहीं मिल पाई, जिससे 2 दशक तक यह परियोजना लंबित रही। परियोजना के पहले चरण में केन नदी पर ढोडन गांव के पास बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। यह पानी नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुंचाया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में बेतवा नदी पर विदिशा जिले में 4 बांध बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बेतवा की सहायक बीना नदी, जिला सागर और ऊर नदी, जिला शिवपुरी पर भी बांधों का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट के दोनों चरणों से सालाना करीब 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 62 लाख लोगों को पीने के पानी के साथ 103 मेगावाट हाइड्रो पावर भी पैदा किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना में 2 बिजली प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 72 मेगावाट है। अहम बात यह है कि इस परियोजना की लागत का 90% खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि बाकी 10% खर्च मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को उठाना होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना में वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश को रबी फसल के लिए 547 MCM और खरीफ फसल के लिए 1153 MCM पानी देना तय हो गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की मांग पर रबी फसल के लिए 700 MCM पानी देने पर सहमति बन गई थी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 788 MCM पानी देना तय कर दिया, लेकिन यूपी सरकार ने जुलाई 2019 में 930 MCM पानी मांग लिया था, जिसे मध्य प्रदेश ने इनकार कर दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों राज्यों के साथ बैठकर मामले को सुलझाया था। मध्य प्रदेश के कटनी, पन्ना और छतरपुर जिलों में बहने वाली केन नदी 427 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पास यमुना नदी में गिरती है। मध्य प्रदेश रायसेन के पास से निकली बेतवा नदी 576 किलोमीटर का सफर तय करती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धर्मेशा जी सूरज जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना का जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 5 तारीख को करने वाले हैं। इस विषय पर मैं आपकी जानकारी जानना है, आपसे विस्तृत चर्चा करना चाहती हूँ। देखिए, बुंदेलखंड की 2 सबसे बड़ी समस्याएं रही हैं। बुंदेलखंड की पहली समस्या थी पानी और दूसरी समस्या थी बेरोजगारी। जी, बेरोजगारी के कारण पलायन रहा है और पलायन सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आया, क्योंकि बेरोजगारी के कारण लोग वहां से पलायन करते थे। और दूसरी बड़ी समस्या रही है पानी की। गर्मी के दिनों में देश न्यूज ने ही ऐसी कितनी खबरें चलाई हैं कि कई किलोमीटर दूर से लोगों को पानी लाना पड़ता था, महिलाएं परेशान होती थी।
और यह आज की नहीं, यह पिछले कई दशकों से चली आ रही समस्या है और इसके समाधान के लिए एक प्रयास किया जा रहा है। इसके समाधान के लिए जैसा कि आपने बताया कि कैन बेतवा लिंक जो परियोजना है वो प्रारंभ की जा रही है और 5 तारीख को, अगले महीने की 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं। अच्छी बात है, अच्छी खबर है, लेकिन बात है टाइमिंग की। केवल और केवल समय की बात है। यदि यही परियोजना आज से 6 माह पहले प्रारंभ कर दी जाती, आज से 1 साल पहले, 5 साल पहले प्रारंभ कर दी जाती तो और बेहतर हो सकता था। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केवल टाइमिंग को लेकर के चुनाव का समय है और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड की जो सीटें हैं, बुंदेलखंड की बिंद से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ग्वालियर चंबल वाला क्षेत्र भी जुड़ा हुआ, तो बुंदेलखंड की जो मुख्य समस्या पानी का है, यदि उससे निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं, ऐसी कोई कोशिश कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि मतदाताओं के मन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो छवि जाने वाली है, वह छवि इससे तो इतर जाएगी जो वर्तमान में निर्मित है। यही नहीं, अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि जैसे कि जनाक्रोश यात्राएं निकाली जा रही कांग्रेस के द्वारा, तो बुंदेलखंड में ही कांग्रेस के नेताओं का विरोध हो रहा है जनाक्रोश यात्राओं में। स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि इस परियोजना का प्रारंभ करते हैं तो जहां कांग्रेस के नेताओं के प्रति आक्रोश दिख रहा है, कांग्रेस के नेताओं के प्रति विरोध दिख रहा है, उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जी धर्मिष्ठा। जी सूरज जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परियोजना को लागू करने की शुरुआत की थी, तो ये इतने लंबे समय से अटकी क्यों रही? देखिए, मैं इसके लिए हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा पीछे और जब हम पीछे जाएंगे तो ये देख पाएंगे कि बुंदेलखंड पैकेज के नाम पे लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आ चुका है। इसमें सीटीए की भूमिका भी संदेह के दायरे में रही है। तो यहां सीधा सवाल ये उठता है कि पहले पैकेज जारी किया गया, सरकारों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए, कार्रवाई को लेकर के ये किसने सही काम नहीं किया, किसने सही काम किया है, अधिकारियों की भूमिका संदेह के दायरे में रही है। हजारों करोड़ के घोटाले की बात पहले सामने आ चुकी है और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय परियोजना की चर्चा हुई, इस परियोजना को लेकर के चर्चाएं आई हैं, बात सामने आई है, प्रारंभ की गई थी, लेकिन वह धरातल पर नहीं उतर पाई थी। सीधा सा कारण रहा इच्छा शक्ति की कमी, क्योंकि जो भी परियोजना हो, जो भी योजना हो, ये जिस इस तरह की जो कार्य विधि होती है वह इच्छा शक्ति से ही परिपूर्ण होती है। और यदि भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति प्रबल है तो वह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर पूरी नहीं हो पाई है। मतलब कि यदि आज पूरी होने जा रही है, कार्य समय लगा, देर हुई, लेकिन कहते हैं कि देर आयद दुरुस्त आयद, देर से आए पर दुरुस्त आए। यदि आज यह परियोजना प्रारंभ हो रही है तो इसका मतलब है कि बुंदेलखंड के लोगों के कंठ अब सूखे नहीं रहेंगे। जो प्यास से बेवल होकर के वो घूमा करते थे, फिरा करते थे पानी के लिए, पानी की समस्या से निजात पाने के लिए जो परेशानी होती थी, अब वह परेशानी उन्हें नहीं मिलेगी, उससे उनको निजात मिल सकती है। जी धर्मेश जी, कहीं ना कहीं ये जो परियोजना बनाई जा रही है, इस परियोजना से यूपी के भी कुछ जिले जुड़े हुए हैं जिन्हें लाभ मिलेगा, इसका मध्य प्रदेश के भी कुछ जिले जिन्हें लाभ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति बनाकर चल रही है। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति तो हो सकती है, लेकिन यहाँ एक सवाल ये जरूर उठता है कि केवल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि टाइमिंग की बात है, ये समय की बात है कि किस समय पर यह परियोजना प्रारंभ की गई है, किस समय पर इस योजना को लागू किया जा रहा है। जैसा आपने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के भी जिले हैं, तो जैसे कि ललितपुर है, झांसी है, ये जो एरिया है ये बुंदेलखंड में ही आता है। और मध्य प्रदेश के जो दमोह है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, ये जो क्षेत्र आता है ये पूरा आता है बुंदेलखंड में। तो बुंदेलखंड में मतलब केवल मध्य प्रदेश को फायदा नहीं होने वाला है, और चूंकि केंद्र सरकार इस परियोजना का प्रारंभ कर किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार के लिए मध्य प्रदेश अकेला नहीं है। उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव ना हो, उत्तर प्रदेश में अभी इस साल चुनाव होने वाले नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड में आता है, उस क्षेत्र के लोगों को भी इसमें फायदा मिलेगा, उस क्षेत्र के लोग भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और रही बात मध्य प्रदेश के उन जिलों की जो बुंदेलखंड में आते हैं, उन जिलों के लोगों को फायदा मिलेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेगी। और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बात को प्रचारित और प्रसारित भी किया जाएगा कि दशकों की समस्या, आजादी के बाद से अब तक जो समस्या बनी रही है बुंदेलखंड में, उस समस्या से यदि किसी ने निजात दिलाई है तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड के लोगों को पानी की उपलब्धता कराई है। इसका श्रेय लेने से भारतीय जनता पार्टी कभी पीछे नहीं रहेगी। जैसा कि सूरज जी आपने बताया कि इसका श्रेय लेने से भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहेगी। सवाल यहाँ तो यह भी उठता है कि अगर कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, काफी लंबे समय तक रही भी है कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस की सरकार ने इस परियोजना पे कोई काम क्यों नहीं किया?
देखिए, कांग्रेस की जब सरकार थी, यदि हम बात करें 2003 से पहले की, जी 10 साल का कार्यकाल दिग्विजय सिंह का रहा है। जी उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और उसके पहले कांग्रेस की सरकार रही जी है। तो उस कार्यकाल में इस परियोजना पर कार्य नहीं हुआ है, लेकिन जो भी सरकारें रही हैं, हम ये नहीं कहते कि सरकारों ने कोई काम नहीं किया है, सरकार निष्क्रिय रही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जी हाँ, जिस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए था, जिससे ज्यादा फायदा हो, जल्दी लाभ हो, ऐसा कार्य नहीं किया गया, ये कहा जा सकता है। जी। क्योंकि समस्या तो उस समय बनी थी, दिग्विजय सिंह की सरकार रही 10 साल में मध्य प्रदेश में, तो उस समय भी समस्या जस की तस बनी रही है। जी लेकिन उस समस्या का निदान करने की कोशिश की गई, लोगों तक पानी पहुंचाने की कोशिश की गई, टैंकर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लोगों तक सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। लेकिन उस समस्या का स्थायी हल, उस समस्या का स्थायी समाधान कैसे मिले, इस बात को लेकर संशय रहा है। तो सीधी बात है कि आज वह समाधान निकल आया है, समस्या को जड़ से खत्म करने की बात की जा रही है। ये स्थानीय हल नहीं है, तात्कालिक हल नहीं है, ये परमानेंट उसकी व्यवस्था की जा रही है कि ये वो हल है कि इसके बाद इस समस्या का प्रारूप ही नहीं रहेगा, यह समस्या ही नहीं रहेगी। इसीलिए ये हल निकाला गया, इस परियोजना का प्रारंभ किया जा रहा। जी सूरज जी, जैसा कि आपने बताया कि हल निकाला जा रहा है इस समस्या का, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए परियोजना कहीं ना कहीं कुछ तो लाभ देगी। स्वाभाविक बात है, निश्चित रूप से है। चुनावी समय और हर राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य जो भी दल हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वह जनता के बीच जाते हैं। जो भी सत्ताधारी दल होता है, वह जो भी योजनाएं लागू करते हैं, जिन योजनाओं की वो घोषणा करते हैं, उसके पीछे कारण यही होता है कि वो अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें, जनता को लाभ दे सकें, ताकि जब जनता लाभान्वित होगी, हितग्राही ज्यादा होंगे, तो जिस सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है, उस सरकार के प्रति उनकी आशा होती है, उस सरकार के प्रति उनकी आस्था होती है कि यदि आज, जैसा हम उदाहरण दे दें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, उदाहरण के स्वरूप में लाडली बहना योजना प्रारंभ चल रही है। लाडली बहना योजना में 1000 रुपए की राशि प्रारंभ की गई, 1250 रुपए की राशि अक्टूबर के माह में दी जाने वाली है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार कह चुके हैं अपने अन्य कार्यक्रमों में कि इस योजना की जो राशि है वह 3000 रुपए तक की जाएगी। तो स्वाभाविक बात है कि आज इस योजना की जो 1,31,00,000 के आसपास जो बहनें हैं, उनको मिल रहा है लाभ। तो उनकी आशा होगी कि आने वाले समय में यदि यह सरकार बनी रहेगी तो यह राशि बढ़ के 3000 तक हो सकती है। तो ये जो आशाएं हैं, ये जो योजनाओं का लाभ है, ये महत्वाकांक्षा होती है राजनीतिक दलों की, लेकिन जो हितग्राही होते हैं, जो लाभार्थी होते हैं, उनमें से एक बड़ा प्रतिशत होता है जिनका सत्ताधारी दल के प्रति एक आस्था बन जाती है, एक स्नेह बन जाता है, और उसे हम छोटा मोटा लालच भी कह सकते हैं कि यदि ये सरकार बनी रहेगी तो हमें योजनाओं का और लाभ मिलेगा। इस तरह की मंशा भी बन जाती है, इस तरह की एक तस्वीर भी सामने आ जाती है। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने बनाया कि महत्वाकांक्षाएं सभी की होती है और महत्वाकांक्षाओं के लिए मतदाता आगे बढ़ते हैं। मेरा आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी। बुंदेलखंड का क्षेत्र दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर महत्वपूर्ण इतना ज्यादा है, जैसे कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी आने, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है धर्मिष्ठा। दरअसल क्या है कि ये लोकसभा चुनाव तो अपनी जगह है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए, यदि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिदृश्य में यदि हम तस्वीर को देखते हैं कि बुंदेलखंड के लोगों के लिए, कि बुंदेलखंड के लोग अब पानी के लिए परेशान नहीं होंगे, पानी की त्राही त्राही नहीं होगी और सूखे कंठ से त्राहिमाम त्राहिमाम नहीं करेंगे। मैं उदाहरण दूं आपको, अभी 2 दिन पहले नई सदन से, नए संसद भवन से महिला विधेयक पारित किया गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया गया, पारित किया गया राज्यसभा और लोकसभा से। यह लागू अभी नहीं होगा, यह लागू 2027 के बाद होगा, लेकिन उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है। ठीक वैसे ही यह परियोजना का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने की 5 तारीख को। लेकिन इस योजना का लाभ अगले दिन से नहीं मिलने लगेगा, लेकिन यह बात आ जाएगी कि यह योजना प्रारंभ हो रही है और इस योजना के प्रारंभ होने से, इस योजना के क्रियान्वित होने तक बुंदेलखंड के हर घर में पानी पहुंच जाएगा, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, यह बात प्रचारित की जाएगी। बिल्कुल। और इस बात का श्रेय भारतीय जनता पार्टी जरूर लेगी कि इतने दशकों तक जो अन्य सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने इस क्षेत्र के लिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यह प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस कोशिश में है कि बुंदेलखंड के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो जाए और वो पानी के लिए परेशान ना हो, इस दिशा में जरूर आगे कदम बढ़ाया जाएगा। जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जैसा कि सूरज जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इसका कहीं ना कहीं लाभ लेने के लिए लगी रहेगी, इसलिए लगी रहेगी क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं दशकों पुरानी जो समस्या थी जनता की उसे खत्म किया है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत ढोढन पन्ना में डैम बनाकर केन के पानी को रोका जाएगा। यहां से 220.624 किलोमीटर की नहर बनाकर केन का पानी बरुआ सागर झांसी से निकली बेतवा नदी में छोड़ा जाएगा। इसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जाएगी, जिसका मध्य प्रदेश के जिले पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन और उत्तर प्रदेश के जिले बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर को इससे फायदा होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र के 62 लाख लोगों को भी इस परियोजना से बेहतर पेयजल आपूर्ति होगी और 2 लाख हेक्टेयर में ये सिंचाई होगी। नवंबर महीने में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा बुंदेलखंड पर विशेष फोकस किए हैं। सबसे पहले 12 अगस्त को बुंदेलखंड के जरिए दलितों को साधने के लिए सागर में 100 करोड़ के रविदास मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। फिर 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना रिफाइनरी परिसर में पेट्रोकेमिकल परिसर का शिलान्यास किया। अब प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। ये कार्यक्रम भले ही बुंदेलखंड में किए गए हैं, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सौगात बुंदेलखंड की जनता को कितना आकर्षित कर पाती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।